गुड इवनिंग एस्पिरेंट। वेलकम टू आवर सक्सेस पंच। मैं सर्वेश कुमार। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है ग्रैंड स्लैम। आज हम देखेंगे कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है, कहाँ पे होता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, इस बार का इसका विजेता कौन रहा है। तो हम ग्रैंड स्लैम के बारे में ओवरऑल जानेंगे और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, क्योंकि आने वाले एग्जाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और जो एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज हम इसको देखेंगे डिटेल में कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है, आखिर ये कौन इसको होस्ट करता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, कहाँ पे होता है, जिस मैदान में खेला जाता है उस मैदान की नाम क्या है, इस बार का विजेता कौन रहा है, सारे कुछ देखेंगे एक एक करके। चलो हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम है क्या। तो ग्रैंड स्लैम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले 4 टूर्नामेंटों का जो समूह है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चार टेनिस का टूर्नामेंट होता है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपका पेरिस ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, पेरिस ओपन है, जिसका आधिकारिक नाम रोलैंड गारोस भी बोला जाता है। पेरिस ओपन को ही रोलैंड गारोस भी बोला जाता है। थर्ड हमारा विंबलडन है और चौथा हमारा यूएस ओपन है, जिसे हम देखेंगे कि कहाँ पे होता है, कौन होस्ट करता है, एक एक करके देखने वाले हम लोग। चलो देखते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम एक ग्रैंड स्लैम है क्या? ये तभी हमने बता चुका हूँ कि टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली 4 टूर्नामेंटों का जो समूह है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ये जो ग्रैंड स्लैम है ये लॉन टेनिस है। लॉन टेनिस जो खेला जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं के समूह को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। उसका जो फादर है, जो पिता है, वो पिता ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन को माना जाता है क्योंकि ये जो लॉन टेनिस शब्द आया है वो घास के मैदान में खेले जाने वाले खेल से शब्द आया है। नाम से पता चलता है लॉन टेनिस है जो घास के मैदान में खेला जाता था शुरुआत के वर्षों में ब्रिटेन के द्वारा। यहाँ से शब्द आया है लॉन टेनिस को। ये जो लॉन टेनिस का जो 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल उसी को क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम। ये 4 अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है टेनिस का, वो पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा आपका है फ्रेंच ओपन। थर्ड आपका है विंबलडन। और फोर्थ आपका है यूएस ओपन। ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसे जो ऑर्गेनाइज करता है, होस्ट करता है, वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। तो होस्ट नेशन कौन है इसका, ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंच ओपन का होस्ट नेशन फ्रांस है, फ्रेंच है। फ्रेंच है या फ्रांस जिसे कहोगे, फ्रांस है। विंबलडन का जो होस्ट नेशन है वो ब्रिटेन है, ब्रिटेन है। और यूएस का होस्ट नेशन यूएसए है। ऑस्ट्रेलिया ओपन अगर आप देखोगे तो ये जो गेम होती है ईयरली बेसिस पे खेला जाता है, हर साल ऑर्गेनाइज होती है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है वर्ष का शुरुआत में खेला जाता है। कब होता है, तो ये आपका जो हर वर्ष जो शुरुआत होता है शुरुआत के मंथ में ही खेला जाता है। तो ये जनरली जो साधारणतः जनवरी में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो साधारणतः मई और जून में ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रांस के द्वारा। और जो विंबलडन है वो जनरली आपका जून और जुलाई में देखने को मिलेगा कि ये जून और जुलाई में इस गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो यूएसए ओपन जो है वो अगस्त एवं सितंबर में ये देखने को आपको मिलेंगे। ये अभी हुआ नहीं है, आज 28 तारीख है, 8 से ही स्टार्ट होने वाली है क्योंकि ये चलने वाला है 28 से लेकर के 10, 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक चलने वाली है। तो अभी ये हुआ नहीं है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब तक जो 2023 में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है और विंबलडन हो चुका है, जिनको हम अभी देखने हैं।
जैसे अगर आप देखोगे जिस मैदान में इस खेला जाता है, उस अगर मैदान का नाम अगर देखोगे, तो जो फ्रेंच ओपन जिस मैदान में खेला जाता है, उस मैदान ऑस्ट्रेलिया ओपन, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ओपन जिस मैदान में खेला जाता है, उस मैदान का नाम है हार्डकोर्ट। हार्डकोर्ट कहा जाता है। इसको हार्डकोर्ट कहा जाता है। जिस मैदान में फ्रेंच ओपन खेला जाता है, उस मैदान को क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्ले कोर्ट कहा जाता है। और जिस मैदान में विंबलडन खेला जाता है, उस मैदान को ग्रीन कोर्ट कहा जाता है। और जिस मैदान में यूएस ओपन खेला जाता है, उस मैदान को हार्ड कोर्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे कि जिस मैदान में ऑस्ट्रेलिया खेला जाता है, उस मैदान का नाम क्या है? हार्ड कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस बना हुआ होता है वो हार्ड कोर्ट का बना हुआ होता है, प्लास्टिक की बना होता है। अगर आपने देखा होगा तो इसका जो मैदान आपको दिखेंगे तो ये ब्लू कलर का आपको दिखेगा। जो फ्रेंच ओपन का जिस मैदान में खेला जाता है वो क्ले कोर्ट होता है, ये मिट्टी का बना हुआ होता है, जो ब्राउन मिट्टी होता है, ब्राउन मिट्टी का मैदान बना हुआ होता है। तो इसका मैदान भी आपको ब्राउन कलर का दिखेंगे, जो मिट्टी का बना हुआ होता है जिस मैदान में खेला जाता है। इसी वजह से को क्या कहा जाता है क्ले कोर्ट। क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है, तो मिट्टी का बना हुआ मैदान है। विंबलडन जिस मैदान में खेला जाता है, उस मैदान को ग्रीन कोर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये घास के मैदान में खेला जाता है। और ये शब्द भी ब्रिटेन से ही आया था, क्योंकि लॉन टेनिस जो शब्द आया है यहाँ से आया है। इस वजह से इसको क्या, जिस मैदान में खेला जाता है उस मैदान को क्या कहते हैं? ग्रीन कोर्ट कहते हैं। और जो यूएस में जिस मैदान में खेला जाता है उसे हार्ड कोर्ट ही कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जिस मैदान में खेला जाता है उस मैदान को क्या कहते हैं? हार्ड कोर्ट कहते हैं। दूसरा चीजें ध्यान में रखोगे कि कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ऑर्गेनाइज में भी ध्यान रखोगे तो शुरुआत के साल में जनवरी में ये ऑर्गेनाइज होती है, मई जून में ये ऑर्गेनाइज होता है, जून और जुलाई में। और ओपन आपका यूएस ओपन ऑर्गेनाइज होता है अगस्त और सितंबर में। अगर इसे याद करना चाहोगे तो आप अल्फाबेट से भी याद कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के अल्फाबेट शुरुआत में है, तो आप शुरुआत के मंथ में जनवरी में खेला जाएगा। सेकेंड अल्फाबेट में फ्रेंच आएगा, एफ आएगा, तो ये आपको सेकेंड में खेला जाता है। जो दूसरा साल का जो सेकेंड टाइम जो खेला जाता है वो आपका मई जून में वो फ्रेंच होता है। अगर अल्फाबेट में आओगे तो डब्ल्यू आपको थर्ड में आएंगे, तो ये आपका जून जुलाई में खेला जाता है। और लास्ट के जो अंत में खेला जाता है वो यूएस ओपन है, जो आपका अल्फाबेट के अंत में आपका यू आएंगे। तो ध्यान में रखोगे याद रखने के क्रम में। अगला अगर मैं इसे देखूं तो इसका जो सबसे, इन सभी खेलों में जो सबसे पुराना है वो विंबलडन ओपन है। अगर मैं इसको स्थापना की बात करूं कि स्थापना कब हुआ इन सभी का, तो सबसे जो न्यूएस्ट है इन चारों गेमों में वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, जिसका स्थापना 1905 में किया गया। फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 में हुआ। विंबलडन का जो स्थापना हुआ है वो 1877 में हुआ है। एवं यूएस ओपन की जो स्थापना हुआ है वो आपका 1881 में हुआ है। तो अगर ये तीन चारों में देखोगे, जो सबसे पुराना है वो आपका विंबलडन ओपन है, और सेकेंड ओल्डेस्ट आपका यूएस ओपन है, थर्ड आपका फ्रेंच है, एंड सबसे न्यूएस्ट जो है, नया वाले जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन है, जो हम देखेंगे। अगला मैं बात करूं कि ये खेला कहाँ पे जाता है, तो खेला जो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जनरली मेलबर्न में बुलाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्रेंच ओपन पेरिस में खेला जाता है, पेरिस में खेला जाता है। और विंबलडन लंदन में खेला जाता है। और आप यूएस को अगर देखोगे तो ये न्यूयॉर्क में खेला जाता है। ये आपका स्थान है जहाँ पे खेला जाता है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में याद रखोगे, फ्रेंच ओपन पेरिस में, विंबलडन लंदन में, और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में बुलाया जाता है ये हर साल। अब आकर के देखते हैं कि इस साल का ये जो चारों ओपन हुआ है, इस चारों ओपन का विजेता कौन रहा है। इससे पहले ये देख लेंगे कि ये जो चारों ओपन करवाया जाता है इसका आयोजनकर्ता संस्था का नाम क्या है, कौन सा संस्थाएं हैं। जिस प्रकार से आप देखते हो क्रिकेट का जो वन ऑफ द हाईएस्ट संस्था है वो कौन सा है? आईसीसी है। इसी प्रकार से अगर आप ग्रैंड स्लैम का देखोगे तो ग्रैंड स्लैम को ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्थाएं हैं उस संस्था को हम क्या कहते हैं?
अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेनिस। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेनिस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघीय टेनिस कहा जाता है, जिसका स्थापना 1913 में किया गया और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो ये देख सकते हो कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चारों गेमों को ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था है, उस संस्था को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेनिस बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान में लंदन में है, जिसका स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया है। ये सबसे हाईएस्ट संस्था है जो इन चारों गेमों को ऑर्गेनाइज करती है। अब हम देखेंगे कि इस वर्ष का विजेता कौन रहा है 2023 का। इन चारों तीन जो अभी तक स्लैम हो चुका है, इन तीनों का एक एक करके हम देखेंगे। पहला जो आपका है ऑस्ट्रेलिया ओपन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका जो महिला विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया का, वो महिला विजेता है आरियाना सवालेंक। ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2023 की जो है वो 2023 का विजेता कौन रहा है? महिला में आरियाना सवालेंक है, जो बेलारूस के रहने वाली है। पुरुष में अगर विजेता में देखोगे तो नोवाक जोकोविच है, आपका सर्बिया का रहने वाले हैं। जो नोवाक जोकोविच है तो सर्बिया का निवासी है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन में विजेता रहा है, पुरुष में विजेता रहा है। और अगर आप नोवाक जोकोविच के बारे में देखोगे तो 2023 में नोवाक जोकोविच पुरुष में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हो चुके हैं। ये भी ध्यान में रखोगे कि पुरुषों में 2023 में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति कौन हो चुका है? नोवाक जोकोविच, जिसकी संख्या 23 हो चुका है। कि अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुका है? 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है, जो पुरुषों में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर हो चुका है 2023 में। इससे पहले रोजर फेडरल थे। चलो जी, अगर फ्रेंच ओपन में देखोगे तो फ्रेंच ओपन में जो महिला विजेता है वो ईगा स्विटेक है, पोलैंड की रहने वाली है। पुरुष में अगर आप देखोगे तो नोवाक जोकोविच है। मतलब अगर आप दोनों में गेम में अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन में जो पुरुष विजेता है वो कौन है? नोवाक जोकोविच है। और इसी के साथ ही दुनिया का सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर हो चुका है पुरुषों में। पुरुषों में दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले क्या हो चुका है? प्लेयर हो चुका है, जो अब तक 23 जीत चुके हैं। महिला में ईगा स्विटेक है। अगला देखेंगे कि आपका विंबलडन का विजेता कौन रहा है 2023 की। तो विंबलडन 2023 का अगर आप देखोगे जो महिला विजेता है वो मार्केटा वेंद्रोशोवा रही है, जो आपका चेक गणराज्य की रहने वाली है। मार्केटा वेंद्रोशोवा रही है, जो इस बार का विंबलडन ओपन का विजेता रही है महिला में। एवं पुरुष में कार्लोस अल्कराज हैं, जो स्पेन के रहने वाले हैं। जो कह सकते हो कि ये अभी का सबसे युवा प्लेयर भी हैं कार्लोस अल्कराज, जो विंबलडन में इस बार का विजेता रहा है। तो विंबलडन का विजेता ध्यान रखोगे कार्लोस अल्कराज है। अब तक का ये आपका यूथ प्लेयर है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। अभी यूएस ओपन 2023 ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। ये 2023 में आपका 28 सितंबर से आपका 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच होना है। मतलब आज से ही देखोगे तो यूएस ओपन ऑर्गेनाइज होना है। तो जो हमारे पास डेटा है अब तक का, ये 2022 की है। तो अभी ये फाइनल हुआ नहीं है, फाइनल 10 तारीख को होंगे। एक वीडियो और लेकर के आएंगे इस पे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर के, जो कुछ और बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से, एक वीडियो और इस पे बनेगी। अभी ये यूएस ओपन हुआ नहीं है, इसका विजेता 2023 का कौन है अभी इस पे अभी गेम ही नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 2022 की है। तो अगर यूएस ओपन में 2022 को देखोगे तो महिला जो विजेता रहा है ईगा स्विटेक रहा है, एवं पुरुष विजेता जो है अल्कराज गार्सिया रहा है, जो स्पेन के रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो यूएस में कौन है? पुरुष में 2022 के आपका अल्कराज गार्सिया रहा है। अगर इस बार भी देखोगे तो सारे जो टेनिस का लवर है, जिसको पसंद करता है, सबका नजरों पर देखोगे तो नोवाक जोकोविच को लेकर के काफी
उत्साहित है कि इस बार का विजेता इसी को देखा जाएगा, क्योंकि वापस किया है और दोनों में अगर आप देखे होंगे तो फ्रेंच ओपन और आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन में दोनों का विजेता रहा है, तो इस पर भी निगाहें रहेगा इस बार का जो भी गेम होने वाली है। अगर इसका कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अब तक का जो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीता हुआ व्यक्ति है, पहले चर्चा कर चुका हूँ कौन सी है, नोवाक जोकोविच, जो टोटल कितना जीत चुका है, लगभग पुरुषों में जो सर्वाधिक जीतने वाले हैं वो नोवाक जोकोविच हैं, टोटल 23 जीत चुका है। और सर्वाधिक जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, जो कितना है आपका 10 है। तो इसे आप कह सकते हो कि ये किंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन भी कह सकते हो इसे। दूसरा नंबर पे है आपका राफेल नडाल है, जो अब तक 22 जीत चुका है। पिछले साल तक सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति राफेल नडाल ही थे। इस बार नोवाक जोकोविच ने इसको पिछाड़ते हुए दुनिया का पहला प्लेयर बन चुका है पुरुषों में। अगर आप देखोगे तो राफेल नडाल जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता है वो कहां से जीता हुआ है, आपका क्ले कोर्ट से जीता हुआ है। ये अगर कलर आप देखोगे तो ब्राउन है, क्ले कोर्ट का ही कलर है आपका। सबसे ज्यादा ये जीता है फ्रेंच में जीता हुआ है, जो कितना जीता हुआ है, 14 जीता हुआ है। और इसे राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। तो ध्यान में रखोगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है, तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट आपका नोवाक जोकोविच, सॉरी, आपका राफेल नडाल को कहा जाता है। राफेल नडाल को कहा जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। राफेल नडाल को क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहा जाता है। राफेल नडाल को कहा जाता है, जो अब तक सबसे अधिक जो गेम जीता है फ्रेंच ओपन से जीता है 14। जो थर्ड में है रोजर फेडरल हैं, जो अब तक 20 जीत चुका है। तो ये आप 2-3 के याद रखोगे। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुषों में नोवाक जोकोविच हैं, सेकेंड आपका राफेल नडाल है, इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, और थर्ड में आपका रोजर फेडरल है। ये क्वेश्चन आपसे बेसिक है कि ये भारत का कौन सा प्लेयर है जो सर्वप्रथम ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है, बता सकते हो? कमेंट करेंगे आप लोग कि भारत का कौन सा प्लेयर है जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति है। अगर आप बताओगे तो बता सकते हो। जो पहला व्यक्ति है वो हमारा है महेश भूपति। महेश भूपति ये प्रथम भारतीय है जो ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। कब जीता था और कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था, तो इन्होंने आपका फ्रांस ओपन जीता था, ओपन जीता था। ये आपका 1997 में, तो आप कह सकते हो 1997 में फ्रांस ओपन में उन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये भारत का ये प्रथम व्यक्ति है जो ग्रैंड स्लैम अपने नाम करने वाले व्यक्ति हैं 1997 में फ्रेंच ओपन में। महिला में अगर देखोगे तो भारत का वो प्रथम महिला सानिया मिर्जा है, जो सर्वाधिक लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया हुआ है। जो सानिया मिर्जा लगभग जो आपका है महिलाओं में मिर्जा, जो अपने नाम 6 ग्रैंड स्लैम किया हुआ है। तो भारत का ये प्रथम महिला है जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया हुआ है। ये ओवरऑल आपका ग्रैंड स्लैम से इंफॉर्मेशन था जो 360 डिग्री इंफॉर्मेशन रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ये जितना इसका इंफॉर्मेशन रहा है ओवरऑल, ये सारा मैं आपके सामने कर चुका हूँ। तो आप इसका एक एक चीज़ों को ध्यान में रखोगे और देखोगे। एक बार नहीं, अगर एक बार में नहीं समझ में आते सेकेंड टाइम देखोगे और इसको नोट डाउन करोगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।